हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, ये अपनी एक्सरे कोर्स की सीरीज चल रही है जिसका ये पार्ट नंबर है 11। इससे पहले अपन 10 पार्ट्स कवर कर चुके हैं एक्सरे के बारे में। उसके अंदर क्या था, एक्सरे क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसकी एप्लीकेशंस क्या होती है, तो ये बेसिक सी बातें अपन उन 10 वीडियोज के अंदर कवर कर चुके हैं। देन अभी अपना मेन कंटेंट अभी स्टार्ट होगा इस 11th वीडियो से। तो इसके अंदर अपन बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज कि एक्सरेज की डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो गाइस, आपने डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी, व्हाइट बोर्ड की खोज किसने की, या मार्कर की खोज किसने की, या फिर बल्ब की खोज किसने की। इसी तरह अपन आज बात करेंगे कि एक्सरेज की खोज किसने की। तो मींस इसकी खोज हुई कैसे। ये एक एक्सीडेंटल स्टोरी है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये गाइस कि जितने भी इन्वेंशंस हुई है मोस्टली एक्सीडेंटल है। किसी का कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं यही चीज बनाऊंगा और यही चीज सोच के वो एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया था। मोस्टली जो अपनी इन्वेंशन है ना, वो सारी एक्सीडेंटल है, कोई प्री प्लान केस नहीं था उनमें। तो उन्हीं में से एक अपनी होगी एक्सरेज। सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने यहां बता भी रखा है कि डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज एक्सीडेंटल डिस्कवरी। एक्सीडेंटल डिस्कवरी कैसे थी, जैसे अपन ये थ्योरी इसकी कवर करेंगे ना कि किस तरह डिस्कवरी थी, इसकी छोटी सी स्टोरी है। ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी कैसे थी गाइस, तो ये अपन इसके अंदर कवर करेंगे। जैसे अपन थोड़ा सा अपन इस कंटेंट को एक्सपेंड करेंगे, देन अपने को ये समझ आ जाएगी। ये कह रहा है कि एक्सीडेंटल डिस्कवरी होगी। देन उसके बाद क्या है गाइस कि पेशेंट को एक्सरे से दूसरी लाइफ मिल रही है। एक्सीडेंटल तो अपन इस वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। दूसरी लाइफ कैसे मिल रही है, ये देखो गाइस, किसी पेशेंट को कैंसर है या फिर पेशेंट को कोई भी अबनॉर्मलिटीज है, वो स्टार्टिंग स्टेज के अंदर अपन उसको एक्सरे का यूज करके पता लगा लेंगे। अगर स्टार्टिंग फेज के अंदर किसी भी डिजीज को, किसी भी बीमारी को, किसी भी अबनॉर्मलिटी को अगर आप पता लगा सकते हैं तो उसका इलाज भी स्टार्टिंग फेज में हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, उस पेशेंट की डेथ होने से बच सकती है, मीन्स वो पेशेंट मरने से बच सकता है या फिर उसकी लाइफ को सेव किया जा सकता है। दैट्स वाई ये कह रहे हैं कि ये पेशेंट को दूसरी लाइफ भी देती है ये एक्सरेज। देन कह रहा है कि एक्सरेज डिस्कवर्ड बाय डब्ल्यू.सी. रोंटेजन इन 1895। किसके द्वारा डिस्कवरी की गई थी। अगर बोला जाए कि फादर ऑफ एक्सरेज तो आपको बोला डब्ल्यू.सी. रोंटेजन, विलियम कॉनकॉर्ड रोंटेजन। और वहीं अगर बात की जाए गाइस तो 1895, मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा 8 नवंबर 1895। इसको आप एज ए वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे भी सेलिब्रेट करते हैं। देन कह रहा है कि अभी अपन डब्ल्यू.सी. रोंटेजन सर का अपने को पता लग गया कि उन्होंने एक्सरे की डिस्कवरी की थी और ये एक एक्सीडेंटल थ्योरी थी। तो अभी कहानी यहां से स्टार्ट होती है। डब्ल्यू.सी. रोंटेजन सर या फिर बोल सकते हैं रोंटेजन सर अपने लैब में काम कर रहे थे एक स्पेशल टाइप की ट्यूब पे, जिसके अंदर क्या था गाइस, वो करंट पास कर रहे थे और गैसेस के अंदर से, और उस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था। उस टाइम क्रुक्स ट्यूब की डिस्कवरी हुई ही थी। तो क्रुक्स ट्यूब क्या होगी गाइस, एक वैक्यूम ट्यूब होगी इस टाइप से, उसमें ये एनोड और कैथोड होंगे और उसके अंदर क्या होगा, करंट पास किया जाएगा और उसके अंदर कुछ गैस होगी। उस पे ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था उस टाइम। तो इसी एक्सपेरिमेंट के चलते उन्होंने कुछ देखा कि एक सामने एक टेबल पे सब्सटेंस पड़ा था, तो वो सब्सटेंस ग्लो कर रहा था, उसके अंदर एक फ्लोरोसेंट आ रही थी। और वो सब्सटेंस किसका बना था, वो था बेरियम प्लेटिनो साइनाइड का वो सब्सटेंस बना हुआ था। तो उन्होंने देखा कि यार जैसे अभी ये क्रुक्स ट्यूब थी और कुछ ये 4-5 फुट दूरी पे एक सब्सटेंस पड़ा था, कोई भी XYZ है, और ये उन्होंने ये गलो देखा और उनको ना थोड़ा सा अचंबा सा हुआ कि शौक हुए वो कि यार ये क्या चीज है, मैं एक्सपेरिमेंट यहाँ कर रहा हूँ और ये फ्लोरोसेंस मेरे को वहां दिख रहा है। तो उन्होंने फिर क्या किया, एक ब्लैक पेपर लिया। क्या लिया गाइस, एक ब्लैक पेपर, और इस ब्लैक पेपर से इस ट्यूब को उन्होंने कवर कर दिया और रूम की जो भी लाइट्स वगैरह थी सबको बंद कर दिया। जैसे ही सारी चीजें बंद होगी फिर से उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, मीन्स उसको ट्यूब को करंट दिया। जैसे ही करंट दिया फिर से वही सेम चीज उनको देखने को मिलेगी, ये गलो उनको फिर से देखने को मिले। उन्होंने अभी क्या किया, ब्लैक पेपर से उनको कवर कर दिया इस ट्यूब को, फिर भी वही उनको ग्लो देखने को मिला। तो उस टाइम वो फिर से कंफ्यूज हो गई कि ये सिस्टम क्या हो रहा है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उनके रूम में जितने भी सब्सटेंस पड़े थे लगभग सब्सटेंस को उन्होंने उठाया और इसके आगे रखा, और किसी सब्सटेंस में से कुछ चीजें ये पास हो रही थी, जैसे बात की जाएगा इसके नॉर्मल सब्सटेंस है, और वहीं कुछ एक ऐसे लेड जैसे सब्सटेंस थे उनसे ये एक्सरेज पास नहीं हो रही थी। मीन जिस टाइम तक उनका नाम नहीं रखा गया था एक्सरेज, तो एक्सरेज का नाम भी कैसे रखा गया इसके भी आप आगे जाके बात करेंगे। तो उन्होंने देखा कि वो ग्लो वहीं पे था, बट उन्होंने ये भी चेक किया कि बहुत सारे मटेरियल से के थ्रू उनको पास करके देखा कि यार एक्सरेज पास हो रही है कि नहीं, फिर भी वहां पास हो रही थी। तो उस टाइम कंसेप्ट क्या था कि डब्ल्यू.सी. रोंटेजन क्या थे, एक मैथमेटिशियन और एक फिजिस्ट थे ना। तो और मैथ के अंदर अपने को कोई भी वैल्यू पता नहीं होता, तो आप क्या करते हैं, उसको लेट द वैल्यू एक्स। तो इसी बेस पे उन्होंने क्या किया कि उनको ये नहीं पता था कि ये अननोन रेज क्या है, और इसी अननोन रेज के चलते फिर इसका नाम क्या हो गया गाइस, एक्स रेज, या फिर बोला जा सकता है अननोन रेज। ये एक ही बात होगी, अननोन का फिर अपन यहाँ एक्स से डिनोट कर देते हैं, तो यह क्या होगी, एक्स रेज। इस तरह इसका एक्स रेज नाम रखा गया। उन्होंने गाइस उसके बाद फिर अपनी वाइफ के हाथ का एक्सरे किया, और जो क्या था उनका फर्स्ट था और लेफ्ट हैंड का था। कौन से हैंड का एक्सरे था, लेफ्ट हैंड का। और उसी हाथ के अंदर एक की वेडिंग रिंग भी उनकी आ रही थी, और उनकी वाइफ ने ये बोला कि मैंने मेरी मौत को अपने पास से देख लिया, मीन्स मैंने मेरी आंखों से मौत को देख लिया। इस तरह से उन्होंने
इस एक्सरे पे कॉम्प्लीमेंट भी किया था और उस टाइम उस एक्सरे को बोला गया था रोंटेनोग्राम। क्या बोला गया था गाइज? उस एक्सरे को रोंटेनोग्राम। और देन उसके बाद गाइज ये डिस्कवरी तो हो चुकी थी, उसका नाम भी रखा जा चुका था। देन उसके बाद क्या था गाइज, अपने को इसकी प्रॉपर्टीज का नहीं पता था कि ये बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो उस टाइम ये सीन था कि ये जो कोबलर होते हैं, जो मोची बोलते हैं, ये क्या करते थे, जूते का साइज चेक करने के लिए कि अपने पाँव में जूता आएगा नहीं, उसके इसके लिए वो एक्सरेज का यूज करते थे। बट और वहीं इसी के साथ साथ इन्हीं एक्सरेज का एक्सपोजर जा रहा था बहुत सारे पीपल को, 1 मिनट से लेकर घंटों घंटों तक लोगों को एक्सपोज किया जा रहा था, क्योंकि लोग नए नए एक्सपेरिमेंट करने लग गए थे। बट थोड़े टाइम बाद उनको ना उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उनके इल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। किसी को स्किन इरिटेशन देखने को मिली, किसी के बाल उड़ गए, या फिर किसी की कैंसर के कारण डेथ भी होगी। जैसे मोस्टली जो रेडियोलॉजी के अंदर अपने साइंटिस्ट है, उनकी डेथ का मेन जो रीजन था वो था कैंसर। आई थिंक WC रोंटेजन का भी आपको कैंसर ही देखने को मिलेगा अगर आप थोड़ी सी इन आर्टिकल्स वगैरह कुछ स्टडी ज्यादा करोगे तो। देन गाइस WC रोंटेजन सर को नोबेल 1901 के अंदर इनको नोबेल प्राइज दिया गया इनकी डिस्कवरी पे। और साथ ही साथ में उनका ये था कि उन्होंने इस डिस्कवरी को पेटेंट भी नहीं करवाया। अगर ये उस डिस्कवरी को पेटेंट करवाते तो हर एक के लिए अवेलेबल नहीं हो सकती थी और इसको सिर्फ साइंटिफिक पर्पज के लिए ही यूज किया जाता। तो WC रोंटेजन सर ने कहा कि मैं इसको पेटेंट नहीं करवाने वाला, जिसको जितना यूज करना, इसे जितने एक्सपेरिमेंट करने कर सकते हो। देन उसके बाद फिर अपने बल्ब वगैरह और जो भी कंसेप्ट है ना, अलग अलग थ्योरीज आती गई। देन उसके बाद क्या करते हैं गाइस, अभी आज के टाइम में एक्सरेज को वर्ल्ड वाइड यूज किया जा रहा है। जैसे अपनी मेडिकल फील्ड के अंदर यूज किया जा रहा है, इंजीनियरिंग में यूज किया जा रहा है, एयरपोर्ट्स पे यूज किया जा रहा है, रिसर्च और डेवलपमेंट में भी इसी एक्सरेज का यूज किया जा रहा है अलग अलग पर्पज के लिए। और मोस्टली आज के टाइम में अगर मेडिकल फील्ड की बात की जाए तो मेडिकल के अंदर इसको डायग्नोस्टिक या फिर इसको स्क्रीनिंग पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है। तो आज की वीडियो में गाइस अपन ये जाना कि डिस्कवरी कैसे हुई थी, एक्सीडेंटल थ्योरी कैसी थी, एक्सरेज का नाम कैसे रखा गया, उन्होंने पेटेंट भी नहीं करवाया और उनको नोबेल प्राइज 1901 के अंदर मिला। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज का। तो आज की वीडियो में इतना गाइस। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। गाइज इसके आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप गूगल पे जाकर डॉक्टर इनसाइड एकेडमी सर्च करोगे तो वहाँ आपको सबसे फर्स्ट नंबर पे यूट्यूब देखने को मिलेगा, फिर सेकंड नंबर पे आपको वेबसाइट देखने को मिलेगी, थर्ड पे फिर आपको अपना इंस्टाग्राम देखने को मिलेगा, साथ में लिंक्डइन।